Hello and welcome all my dear student. This is lecture number 2 of energy flow in ecosystem 9th science and technology. तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी पिरामिड। ये चार कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको आपको अच्छे से देखा हुआ होना ज़रूरी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली फूड चेन क्या होता है? चेन माने आप समझते हो, चेन माने कोई चीज़ अगर एक दूसरे से लिंक्ड होती है और वो पूरी लिंक अगर आप दिखाते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो दैट लिंक इज कॉल्ड एज दैट लिंक इज कॉल्ड एज चेन। और अगर वो रिगार्डिंग फूड है तो उसको बोलेंगे फूड चेन। क्या बोलेंगे? फूड चेन। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि सोलार एनर्जी किसके पास होती है? सन के पास, सूरज के पास। तो सूरज से निकलेगी सोलार एनर्जी, ठीक है। तो इसमें की जो 50% एनर्जी होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूजेबल होती है। बाद में मैं ये फूड चेन की डायग्राम चलवा दूंगा, आप अच्छे से पॉज करके देख लेना, बुक होगा तो कोई टेंशन है भी नहीं वैसा। तो सन में से जो एनर्जी निकल रही है उसमें की 50% एनर्जी प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लो ये ग्रास है, घास है, कुछ ऐसी घास है, ठीक है ना। तो ये ग्रास क्या करेगा? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, उसके बाद रूट्स में से, इसके जो रूट्स होते हैं उसमें से पानी ले लेगा ये। ओके, इधर से पानी, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड और इधर से सन एनर्जी, तीनों को मिला के ये बना देगा फूड। तो इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। ये फोटोसिंथेसिस करवाएगा और खुद के लिए और दूसरों के लिए अनाज पैदा करेगा, खाना पैदा करेगा, फूड पैदा करेगा। तो इसको बोलेंगे हम प्रोड्यूसर। और या फिर इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स माने स्वयं पोषी इन मराठी। ओके, एटोट्रॉफ्स मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी, इधर से सनलाइट, तीनों का मिक्स करके इसने कार्बोहाइड्रेट बनाया जिसको खाना भी हम बोल देंगे, या इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब होता क्या है, ये जो ग्रास है, ये ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर, बरोबर है। ग्रास हॉपर माने जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, इन मराठी नाकतोड़ा, छोटे से कीड़े घास के ऊपर रहते हैं। तो ग्रास हॉपर घास को खाएगा। इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, ये सारे कंज्यूमर है। जिसने पहले घास को खाया उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ये हर्बीवोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हर्बीवोरस माने शाकाहारी, जो घास फूस खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। तो अब ये जो एरो है इसकी मीनिंग है, एरो हमेशा प्रोड्यूसर से आगे जाएंगे। और एरो क्या इंडिकेट करते हैं? एनर्जी फ्लो, एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो फ्रॉग क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये क्या होगा? अब ये इसने बेचारे ग्रास हॉपर को खा लिया ना, तो ये हो गया कार्निवोरस। क्या हो गया ये? कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, कार्निवोरस, ठीक है ना। तो अब फ्रॉग को खाना कहाँ से मिला? ग्रास हॉपर को खा के। अब फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। तो ये था प्रोड्यूसर, ये था प्राइमरी कंज्यूमर, ये था सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हर्बीवोरस शाकाहारी, ये ऑटोट्रोफ्स खुद का खाना खुद बनाने वाले जो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। अब फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, सांप ने खा लिया, भेड़ कोली को सांप ने खा लिया, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। ओके, टर्शियरी कंज्यूमर। ये भी कैसा है? कार्निवोरस है। क्यों कार्निवोरस है? बिकॉज ये भी क्या करेगा? नॉनवेज खा रहा है वो। फ्रॉग नॉनवेज ही है ना, ओके, तो उसको खा लिया उसने। अब इसके बाद स्नेक को कौन खाएगा? स्नेक को खाएगा हॉक माने भैर ससाना इन मराठी है। इधर ईगल भी लिख सकते हो, बड़ा सा पंछी होता है जो एपेक्स कंज्यूमर होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे आखिरी वाला, इसको या तो क्वाटरनरी कंज्यूमर बोलो या फूड चेन के सबसे ऊपर वाला है ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एपेक्स कंज्यूमर, सबसे ऊपर वाला। एक चीज याद रखो, एपेक्स कंज्यूमर को कोई नहीं खाता। नॉर्मली एपेक्स कंज्यूमर ओमनीहोरस होता है। ओमनीहोरस माने ह्यूमन बीइंग, हम प्लांट भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं, दोनों मिक्स हारी। ओके, मिक्स होरस, दोनों भी खा सकते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीहोरस, ठीक है ना। तो हॉक भैर ससाना ये क्या करेगा? सांप को खा लेगा। अब इसको कोई मारेगा नहीं, इसको कोई खाएगा नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो उसको मरना है। जो इंसान पैदा हुआ है वो मरने वाला है, ठीक है ना। तो हॉक भैर ससाना, या फिर एक पंछी होता है बड़ा सा, ईगल भी लिख सकते हो वहां पर। ये मर जाएगा। मरने के बाद क्या होगा? ये डिकम्पोज होगा। इसको डिकम्पोज कौन करेंगे? डिकम्पोजर करेंगे। डिकम्पोजर माने फंगाई, ओके, फंगाई या फिर बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोज करने के बाद ये इसके अंदर का सारा न्यूट्रिशन ज़मीन के अंदर ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये जो कुछ भी लिंक बन रही है ना, तो इस लिंक को बोलते हैं फूड चेन। अब ये किसकी लिंक है, ये लिंक है फीडिंग की। फीडिंग मतलब कौन किसको खा रहा है, तो फीडिंग रिलेशनशिप अमोंग प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर माने ये ऑटोट्रोफ्स, कंज्यूमर्स, ये सारे कंज्यूमर्स है, और आखिरी में क्या है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब ऐसे एनिमल जो मरने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करेंगे। ओके, डिकम्पोज करने के अंदर जो बैक्टीरिया वो जनरेट होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, बायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच का कोई इंटर रिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, इज कॉल्ड एज फूड चेन। इसको क्या बोला जाता है, फूड चेन। ठीक है, तो ये जो लिंक बन रही है ना, कौन किसको खा रहा है भाई, सन से एनर्जी मिली, ग्रास पर, ये प्रोड्यूसर ये खुद का खाना खुद बना रहे हैं, ग्रास को खाए, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने, और हॉक डिकम्पोज हो गया, ये एपेक्स कंज्यूमर है। तो ये जो लिंक बनी, ये जो चेन बनी, इसको बोलते हैं फूड चेन। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन। मान लो ग्रेन है, ग्रेन को किसने खाया, रैट माने चूहा, चूहे को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक को किसने खाया, हॉक ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रेन क्या हो गया, ग्रेन हो गया प्रोड्यूसर, ग्रेन हो गया प्रोड्यूसर अनाज। ओके, रैट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, या इसको हर्बीवोरस बोल सकते हैं। स्नेक क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, और हॉक क्या हो गया, एपेक्स कंज्यूमर, सबसे ऊपर वाला एपेक्स कंज्यूमर। अब ये मरने के बाद डिकम्पोज होगा, इस चेन में दिखाया नहीं है, तो ये भी एक बढ़िया सी क्या है, फूड चेन है। ऐसे ही प्लांट, सपोज यू आर कंसिडरिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब पानी। ओके, तो पानी के अंदर छोटे मोटे पौधे होंगे, उसको बोलते हैं प्लैंकटन मतलब छोटे मोटे पौधे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, सनलाइट लेके खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब ये छोटे मोटे प्लांट को कौन खाएगा, छोटे मोटे फिशेस खाएंगे। ओके, तो ये हो गए प्रोड्यूसर, ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर। अब ये जो होते हैं स्मॉल फिशेस, इनको जू प्लैंकटन भी बोलते हैं। जू प्लैंकटन मतलब जो पानी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना छोटे मोटे, उसको जू प्लैंकटन भी बोलते हैं। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये जू प्लैंकटन को बड़े बड़े फिशेस खाएंगे, बड़े बड़े फिशेस को बर्ड खाएगा, किंगफिशर, ऐसे बड़े बड़े बर्ड होते हैं ना जो समंदर के किनारे या किसी पानी के सोर्स के किनारे रहते हैं, उसके अंदर के फिश को खा लिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये क्या हो गया हमारा एपेक्स कंज्यूमर, सबसे ऊपर वाला है एपेक्स कंज्यूमर। तो ये भी एक क्या है, फूड चेन है। तो ये क्या है, फीडिंग रिलेशनशिप है अमॉन्ग द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर हो गए, उसके बाद के कंज्यूमर, और आखिरी में कुछ नहीं बचता तो एपेक्स कंज्यूमर मरने के बाद डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब मान लो ग्रास है, ग्रास को बोलेंगे प्रोड्यूसर, ये ऑटोट्रोफ्स है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसको गोट ने खाया, गोट माने ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, शेड़ी इन मराठी प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, इसको हम हर्बीवोरस बोलेंगे, शाकाहारी। अब गोट को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा, इसको हम एपेक्स कंज्यूमर बोलेंगे, सबसे ऊपर वाला। यहाँ पर हमें एंड करना है चेन, तो ये भी एक फूड चेन बन गई। ठीक है, मान लो फ्रूट्स है, फ्रूट प्रोड्यूसर होंगे, फ्रूट को किसने खाया, मंकी ने खाया, बंदर ने खाया, बंदर को किसने खाया, क्रोकोडाइल यानी मगर ने खाया, और ये एपेक्स कंज्यूमर हो गया, ये एपेक्स कंज्यूमर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और ये प्रोड्यूसर हो गया। इसको हम इसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, हर्बीवोरस। ओके, हर्बीवोरस, और इसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे, क्रोकोडाइल। ठीक है ना, तो ये जो सारे यहाँ पर बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अलग अलग तरह के फूड चेन होते हैं। तो बेसिकली फूड चेन होता क्या है, फीडिंग रिलेशनशिप होता है अमॉन्ग द प्रोड्यूसर, जो अनाज को प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड कंज्यूमर्स, जो उसको खाते हैं। एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, जो पहले प्रोड्यूसर को खा रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे चलते चलते जो आखिरी वाला होगा उसको बोलेंगे एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स कंज्यूमर को कोई नहीं खाता, लेकिन वो मरेगा एक दिन, मरने के बाद उसका डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन जो करता है उसको बोलते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, जो फंजाई होता है उसको बोलते हैं, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन। ठीक है, ये एरो की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इंडिकेट्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद हम फूड चेन समझेंगे, फूड चेन के बाद ट्रॉफिक लेवल समझेंगे। अभी हमने फूड चेन समझा, अब फूड चेन के बाद फूड वेब क्या होता है। वेब सबको पता है, मकड़ी का जाल। तो जाल कैसे होता है, सिंपल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है।
अलग अलग तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस उसको होते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दो या दो से ज़्यादा कम से कम दो या दो से ज़्यादा फूड चेन अगर इंटरकनेक्टेड होंगे तो उसको बोलेंगे फूड वेब। क्या बोलेंगे? फूड वेब। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर के इंटरकनेक्टेड फूड चेन जो होंगे उसको बोलेंगे फूड वेब। क्या बोलेंगे? फूड वेब। अब मान लो ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको इंटरकनेक्टेड कैसे लिंक करता हूं देखो मैं, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम फूड वेब। जैसे कि सिंपली ग्रास माने जो प्रोड्यूसर होते हैं, ग्रास को किसने खाया? ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, नॉक तोड़ा, छोटा सा कीड़ा। ग्रास हॉपर को किसने खाया? स्पैरो ने, स्पैरो माने चिड़िया। चिड़िया को किसने खाया? चिड़िया को खाया हॉक ने, हॉक मतलब बहिर ससाना, मतलब जो बड़ा सा पंछी होता है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सीड्स एंड फ्रूट, छोटे छोटे बीज वगैरह होंगे या फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स को किसने खाया? स्क्वायरल ने, स्क्वायरल मतलब खरूताई। कौन? खरूताई, छोटी से होते हैं ना जो पेड़ों पे इधर से उधर, उधर से इधर उड़िया मारती है, तो इसको इसने खाया। या फिर क्या हो सकता है? जो ग्रास है, ग्रास को डायरेक्ट स्क्वायरल भी खा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? मान लो ट्री है, ट्री को किसने खाया? ट्री को खाया डियर माने हरिन, हरन जो होता है ना, हिरन को किसने खाया? हिरन को खाया फॉक्स ने। फॉक्स को किसने खाया? फॉक्स को खाया टाइगर ने। रैबिट को किसने खाया? रैबिट को खाया फॉक्स ने। फॉक्स को किसने खाया? टाइगर ने खाया, ठीक है। अब रैबिट क्या कर सकता है? रैबिट ग्रास को भी खा सकता है। ससा होता है ना, छोटा सा ससा, प्यारा सा ससा, वो रैबिट ने, ग्रास को रैबिट ने खाया। ये प्रोड्यूसर होगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये एपेक्स कंज्यूमर। और उसके बाद बनाना प्लांट को किसने खाया? मंकी ने खाया, बंदर ने खाया। बंदर को कौन खा सकता है? बंदर को टाइगर खा सकता है। टाइगर क्या हो गया? अपेक्स कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये एपेक्स कंज्यूमर। उसके बाद घास फूस जेब्रा भी खाता है, ओके, जेब्रा एनिमल है, और जेब्रा को कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ओके। ट्री पे छोटे मोटे फल लगे, उसको चिड़िया ने खाया, ऐसे भी हो सकता है। फिर चिड़िया को हॉक ने खाया, ऐसे भी हो सकता है। तो ये देख लो, ये कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क बन गया है, कॉम्प्लिकेटेड से चेन बन गए हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क, कॉम्प्लिकेटेड सी चेन दिखाई दे रही है, इसको ही क्या बोला जाता है? फूड वेब। तो ये देखो कॉम्प्लिकेटेड सा जो अलग अलग तरह के जो फूड चेन है जो एक दूसरे से लिंक हो गए हैं, उसको ही क्या बोला जाता है? फूड वेब। क्या बोला जाता है? फूड वेब। तो एक प्यारा सा फूड वेब हमारे बोर्ड पे बन गया है, ठीक है। फूड वेब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है? इज नंबर ऑफ कंज्यूमर इन फूड वेब फिक्स। अभी जो मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेटेड सा फूड वेब, उसमें कंज्यूमर फिक्स है क्या? नहीं फिक्स है मेरे भाई। क्यों नहीं फिक्स है? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नेचर, कोई किसको खा रहा है? ये इसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, देखा है ना हमने, ठीक है। तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ या ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन फूड वेब के अंदर बहुत ही सारा कॉम्प्लेक्स सा इंटरेक्शन होता है। मतलब क्या? इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ऐसा जो नेटवर्क बन रहा है, इसलिए कंज्यूमर फिक्स है क्या? नहीं। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पैदा होता है वो क्या है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा? किसका? इफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट फॉर्म्स द फूड फॉर सेवरल डिफरेंट कंज्यूमर। मान लो कि एक ही तरह के प्लांट है, एक ही प्लांट है जो सबके लिए खाना बना रहा है, तो होगा क्या? सिर्फ कुछ कंज्यूमर को ही क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, ओके। तो ऐसे, या फिर सबसे पहले तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? जितना भी प्रोड्यूसर अवेलेबल होगा उसको सब खाने वाले ही होंगे, सब खा लेंगे उसको, तो खाने के बाद प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे। प्रोड्यूसर ही खत्म हो जाएंगे तो कंज्यूमर रह सकते हैं क्या? नहीं। तो होगा क्या? इफ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोड्यूसर, एक ही तरह के प्रोड्यूसर प्रेजेंट हो गए इकोसिस्टम में, तो फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, यूनिवर्स में एक प्रिंसिपल चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो ताकतवर होगा वही जिंदा रहेगा। वो छीन के खा लेगा ना दूसरे से, तो गरीब जो जिसमें एनर्जी कम होगी या जिसकी ताकत कम होगी, जो फिट नहीं होगा, जो छोटा एनिमल होगा, छोटे कंज्यूमर होंगे, वो मर जाएंगे, बिकॉज उनसे बड़े एनिमल खाना छीन के खा लेंगे। तो ओनली दोज हु कुड ग्रैब, जो छीन सकते हैं फूड, विल रिमेन अलाइव। लेकिन उन पर भी भगवान की मार पड़ेगी बाद में। कैसे मार पड़ेगी? वो भी उनका नंबर बढ़ते जाएगा। अब फिटेस्ट एनिमल्स का नंबर बढ़ते जाएगा। मान लो शेर की तादाद बढ़ गई,
हजारों लाखों करोड़ों शेर हो गए, तो शेर क्या करेंगे, आदमी को खा लेंगे, सारे एनिमल को खा लेंगे। तो भाई एनिमल का प्रोडक्शन भी होना जरूरी है ना, तो एनिमल का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, बिकॉज सारे ही एनिमल को वो खा लेंगे, तो एनिमल खत्म हो जाएंगे, एनिमल खत्म होंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, वो खुद भी मर जाएंगे। ठीक है, तो एक लिमिट में ही उनका नंबर होना जरूरी है। जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे आगे जाओगे, उनका जो नंबर है वो कम होता जाना जरूरी है। जैसे कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सबसे ज्यादा है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा होते हैं, ग्रास होपर पेड़ पौधों से कम होते हैं, फ्रॉग ग्रास होपर से कम होते हैं, स्नेक फ्रॉग से कम होते हैं, उसके बाद हॉक स्नेक से कम होते हैं, फिर उसके बाद डिकम्पोजर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो उनका नंबर डिक्रीज होते जाता है, टू कीप बैलेंस इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बैलेंस रखने के लिए। तो होगा कि अगर प्रोड्यूसर, अब क्या होगा, एक ही तरह के प्रोड्यूसर होंगे, तो जो कंज्यूमर होंगे प्रोड्यूसर को धन खाते रहेंगे वो, तो दिन ब दिन प्रोड्यूसर घटते जाएंगे, प्रोड्यूसर घटते जाएंगे, कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे। तो दिन पर दिन अगर कंज्यूमर बढ़ रहे हैं तो शॉर्टेज हो जाएगा, किसका, फूड का। फिर फूड का शॉर्टेज हो गया तो जो कंज्यूमर थे वो मरने लगेंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाई बैलेंस और इक्विलिब्रियम इज नेसेसरी इन फूड वेब। फूड वेब के अंदर बैलेंस रहना क्यों जरूरी है, ऐसे ही कुछ इसका आंसर लिखेंगे। अगर फूड वेब में बैलेंस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोड्यूसर कम हो गए, प्रोड्यूसर कम हो गए, कंज्यूमर बढ़ गए, कंज्यूमर बढ़ जाने के वजह से प्रोड्यूसर कम हो जाएंगे, बिकॉज कंज्यूमर कंटिन्यूअसली उसको कंज्यूम करते रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, फूड नहीं मिलेगा, किसको, कंज्यूमर को। उसके बाद कंज्यूमर मरने लगेंगे धीरे धीरे, और कंज्यूमर अगर मर गए, किस वजह से मर गए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। तो खाने के कमी की वजह से कंज्यूमर धीरे 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 मरने लगेंगे, और ऐसे ही क्या होता है, तरह तरह के इकोसिस्टम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम एनर्जी पिरामिड की तरफ। अब बात करेंगे एनर्जी पिरामिड की। ठीक है, एनर्जी पिरामिड की। तो पिरामिड कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है, बराबर, बॉटम में बड़ा, ऊपर जाते वक्त कम कम होते जाता है। तो जो फूड चेन थी उसको इन्होंने पिरामिड में कन्वर्ट किया, उसको बोला जाता है एनर्जी पिरामिड। क्या होता है डिटेल में देखेंगे, समझिए। अब जो फूड चेन होती है उसके जो अलग अलग लेवल होते हैं उसको बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। कौन से लेवल, ट्रॉफिक लेवल। तो ईच लेवल इन फूड चेन, जो हर लेवल है, हर्बीवोरस की है, कार्निवोरस की है, ओमनीवोरस की है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये जो हर लेवल है फूड चेन की, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉफिक लेवल। ओके, इट इज अ स्टेप, ये एक स्टेप होती है एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन द चेन। तो ये एक स्टेप होती है जिस स्टेप में ऑर्गेनिज्म को क्या मिल जाता है, अपना खाना मिल जाता है। जैसे जो प्रोड्यूसर्स है वो कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सारे प्रोड्यूसर होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और खुद का खाना खुद बनाएंगे, उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है उसमें हर्बीवोरस होते हैं। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोरस को अपना खाना मिलेगा, जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, और जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उसमें कार्निवोरस होंगे, जो हर्बीवोरस को खाएंगे, और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है उसमें अपेक्स कार्निवोरस होंगे, जैसे कि हॉक था या ईगल था। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉफिक लेवल। क्या बोला जाता है, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये सारी चीजें आपने लिख ली, यहां पर मुझे एक डायग्राम बनानी है, आप पॉज करके लिख लो। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, और हर ऑर्गेनिज्म को एक स्टेप पे अपना खाना मिलता है, उस स्टेप को बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। क्या बोला जाता है, ट्रॉफिक लेवल। अब डायग्राम मैं सेपरेटली इसलिए बना रहा हूं कि आपके बुक में एक बहुत बढ़िया सी प्रिंट मिस्टेक है। ओके, आपका जो बोर्ड का बुक है उसमें एक प्रिंट मिस्टेक है, उसको हम रिमूव करेंगे। तो ये इस तरह से कुछ हमारा ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी पिरामिड बन जाएगा, या पिरामिड बन जाएगा ये ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे प्रोड्यूसर्स के बाद आएंगे हर्बीवोरस, मतलब शाकाहारी, हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस, और जो टॉप में होते हैं वो एपेक्स कार्निवोरस भी हो सकते हैं या ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। कई बार ओमनीवोरस मतलब जो दोनों को खा सकते हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बुक में ये इसको क्या बोला गया, प्रोड्यूसर, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये हो जाएगा सेकंड, इसको करेक्ट कर लो, ये हो जाएगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये हो जाएगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्या हो जाएगा ये, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है,
तो द साइंटिस्ट लिंडमैन नाम का एक साइंटिस्ट था, 1942 में इन्होंने स्टडी किया फूड चेन को। ओके, घास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, हॉक डिकम्पोज हो गया, ऐसा। और उसके अंदर का एनर्जी फ्लो भी स्टडी किया उन्होंने, एनर्जी फ्लो भी स्टडी किया। तो लिंडमैन का कौन सा रूल है? 10% एनर्जी फ्लो का रूल है, 10% एनर्जी फ्लो का रूल है। अभी बताता हूँ, टेंशन मत लेना, इसको रखेंगे बाजू में। तो चार्ल्स एल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया अ कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड इन्होंने डेवलप किया। ये प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होते हैं और धीरे धीरे इनका नंबर कम होते जाता है, इसलिए ये पिरामिड शेप है, इजिप्शियन पिरामिड है। तो 1927 में आफ्टर स्टडी ऑफ टुंड्रा इकोसिस्टम, इन्होंने कौन सा इकोसिस्टम स्टडी किया? टुंड्रा इकोसिस्टम। जो बर्फ का एरिया होता है ना, उसको टुंड्रा इकोसिस्टम बोलते हैं। ये बियर आइसलैंड में का इन्होंने स्टडी किया, जो कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में जो बियर आइसलैंड नाम की जगह है, वहां पर टुंड्रा इकोसिस्टम है, जो बर्फ का प्रदेश होता है, बर्फ का एरिया होता है, उसको स्टडी किया। इसीलिए इसको बोला जाता है एल्टोनियन पिरामिड। क्या बोला जाता है? एल्टोनियन पिरामिड। तो जो पिरामिड बनाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? एल्टोनियन पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड। अब ये जो एनर्जी ट्रैवलिंग रूल है लिंडमैन का, 10% वाला रूल, वो रूल मैं आपको समझाऊंगा। वो रूल है 10% एनर्जी ट्रांसफर। मान लो हम एक इकोसिस्टम ले लेते हैं, कौन सा? एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होते हैं फाइयोप्लैंक्टन। क्या होते हैं? फाइयोप्लैंक्टन। फाइयोप्लैंक्टन मतलब जो प्लैंकटन, जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं ना पानी के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बनाएंगे। मान लो इनकी एनर्जी कितनी है? इनकी एनर्जी है 10,000 किलो कैलोरी। ठीक है, 10,000 किलो कैलोरी। तो एल्टोनियन रूल क्या बोलता है कि 10% एनर्जी ट्रैवल करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन एनर्जी पिरामिड। तो फाइयोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन, तो जू प्लैंक्टन मतलब जो छोटे मोटे फिशेस होते हैं या छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको खाएंगे बड़े फिशेस। और फिशेस को कौन खाएगा? बर्ड, जो किंग फिशर होता है या कोई और बर्ड होता है, जो बर्ड होते हैं वो इसको खाएंगे। तो 10% एनर्जी आगे आगे ट्रैवल हो जाएगी। तो 10% एनर्जी अगर आगे ट्रैवल हो जाएगी तो ये जो 10,000 किलो कैलोरी है, इसकी 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 110,000 किलो कैलोरी। एक जीरो कैंसिल, फिर से एक जीरो कैंसिल, 100 किलो कैलोरी, फिर से एक जीरो कैंसिल, 10 किलो कैलोरी। तो इस तरह से 10% एनर्जी क्या होती है? ट्रैवल होते रहती है। ठीक है, अब दूसरा एक कंसेप्ट, द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होते जाएगी? कम कम होते जाएगी, कम कम होते जाएगी। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एपेक्स कंज्यूमर। यहां पर देख लो, ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है, ये एपेक्स कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर से एपेक्स कंज्यूमर तक धीरे धीरे एनर्जी क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी पिरामिड जो होता है, एनर्जी पिरामिड इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग हाउ एनर्जी ट्रांसमिटेड अप द फूड चेन थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एपेक्स ट्रॉफिक लेवल या फिर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हो रही है वो शो करने वाला जो पिरामिड होता है उसको बोलते हैं एनर्जी पिरामिड। क्या बोलते हैं उसको? एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड क्या दिखाता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी पिरामिड का काम होता है एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन के, उसको रिप्रेजेंट करना। और ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? इट इज द स्टेप इन द फूड चेन एट विच ईच ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड। हर एक स्टेप होता है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म को खुद का खाना मिलता है। अब एक चीज याद रखो, किसी भी फूड चेन में क्या होता है? एक तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, और दूसरा न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है। न्यूट्रिशन मतलब खाना, न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होती है, यूनिडायरेक्शनल, ओके। और जो न्यूट्रिशन है वो साइक्लिक ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? साइक्लिक ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है, वो साइक्लिक नहीं होती। अगर एनर्जी ट्रांसफर साइक्लिक होती तो किसी को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं होती, वो साइक्लिकली एनर्जी ऑटोमेटिक हमें मिलते रहती, हम देते रहते, मिलते रहती, देते रहते। ठीक है ना, लेकिन वो साइक्लिक नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल होती है। लेकिन जो न्यूट्रिशन होता है वो साइक्लिक होता है। कैसे साइक्लिक होता है? मान लो ये सन है, सन के मदद से
छोटे छोटे प्लांट ने या फिर किसी भी तरह के प्लांट ने क्या किया, खुद का खाना खुद बनाया। ये हो गए प्लांट, या इसको बोलेंगे हम क्या, ग्रास। अब ग्रास को किसने खाया, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर ने। तो ग्रास हॉपर ने क्या किया, ये जो इसने जो कार्बोहाइड्रेट जनरेट किए, ठीक है ना, मतलब इधर से इसने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इधर से पानी लिया, H2O लिया, और इधर से सन एनर्जी ली, तीनों को मिक्स करके इसने फूड बनाया जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, जो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारी चीजें, ठीक है ना, मिनरल्स। ओके, तो ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल या हॉक, और हॉक डिकम्पोज हो जाएगा। तो जहां से मिट्टी में से इस उन्होंने जनरेट किया था वो मिट्टी में ही मिल गया। तो ये साइक्लिक होता है। ओके, न्यूट्रिशन ट्रांसफर साइक्लिक होता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर साइक्लिक नहीं होता। समझ गए। अब आखिर में कुछ कंसेप्चुअल चीजें डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, व्हाट हैपन टू एनर्जी ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अपेक्स कंज्यूमर। ठीक है, अब प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर, और फाइनली अपेक्स कंज्यूमर। तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी, और कुछ एनर्जी क्या होगी, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाते वक्त कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, और 10% एनर्जी ट्रैवल होते रहेगी। ठीक है, होता क्या है देख लो, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरी ट्रॉफिक लेवल, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ट्रॉफिक लेवल है, टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल में से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में इकोसिस्टम के जाते वक्त सम ऑफ इट्स एनर्जी, उसमें की कुछ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और रिलीज हो जाएगी। कहां पर, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद अब यहां तक पहुंचने के बाद क्या होगा, When apex consumer dies, अब इसके बाद का सवाल क्या है, डज इट रिमेन ट्रैप्ड इन अपेक्स कंज्यूमर, नहीं, अपेक्स कंज्यूमर में वो ट्रैप नहीं रहती। क्या होता है फिर, और या फिर डज इट रिमेन ट्रैप्ड टिल द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, तो उसके डेथ तक ही वो ट्रैप रहेगी। कैसे रहेगी देख लो, क्या होता है, व्हेन अपेक्स कंज्यूमर डाइज द एलिमेंट्स इन इट्स बॉडी आर रिलीज बैक टू द नेचर बाय डिकम्पोजर, तो मरने के बाद उसको बॉडी को डिकम्पोज किया जाएगा। ठीक है ना, तो मरने तक भी ट्रैप नहीं रहेगी। जब वो जिंदा रहेगा, अपेक्स कंज्यूमर तक जो एनर्जी पहुंचेगी वो यूटिलाइज करेगा उसको, और यूटिलाइज करते वक्त कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में नेचर को दे दी जाएगी। अब जितनी उसके अंदर बची है, मरने के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर फिर से एनर्जी क्या हो जाएगी, बैक टू द इन्वायरमेंट रिलीज की जाएगी। तो द एनर्जी ट्रैप्ड इन हिज बॉडी, मरने के बाद उसके बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज करेंगे कौन, डिकम्पोजर, जैसे कि फंगाई है, बैक्टीरिया है, ये यूटिलाइज करेंगे। और डिकम्पोजर कन्वर्ट करेंगे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, टू सिंपल कार्बन कंपाउंड लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और जो इजीली मिक्स हो सकते हैं, विच इजीली मिक्स विथ एयर, वाटर एंड सॉइल इन द एनवायरमेंट, हेंस द एनर्जी डज नॉट रिमेन ट्रैप्ड इन द अपेक्स कंज्यूमर। तो मरने के बाद उसके अंदर ट्रैप रहेगी क्या, नहीं रहेगी, मरने तक भी नहीं रहेगी। जब वो जिंदा रहेगा तो उसके तक एनर्जी पहुंचेगी, वो अलग अलग एक्शन करेगा, अलग अलग एक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज होगी और कुछ एनर्जी एक्शन के लिए यूटिलाइज होगी, और मरने के बाद जो बची हुई एनर्जी है डिकम्पोजर उसको यूज करेंगे, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, उनको डिकम्पोज करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, और ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इजीली क्या हो जाएंगे, एयर, वाटर और सॉइल जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है इसमें मिक्स हो जाएंगे और वापस से इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। मान लो डिकम्पोजर ही नहीं होते तो क्या होता, डिकम्पोजर नहीं होते तो कोई भी मटेरियल, कोई भी वेस्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, ये डिकम्पोज नहीं होते, और एंटायर अर्थ, पूरी दुनिया जो होती, पूरा अर्थ जो होता, विल बी कन्वर्टेड इनटू मैसिव, मैसिव माने बहुत बड़े बड़े, हीप्स मतलब ढीग, बहुत बड़े ढीग जमा हो जाते, कचरे के ढेर लग जाते सब तरफ। डिकम्पोजेबल सब्सटेंस के बहुत बड़े बड़े हीप्स, ओके, कचरे के ढिगार लग जाते, पूरे ढीग लग जाते पूरे, ठीक है ना, कॉजिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे कोई जगह नहीं बचती, पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाता, बर्बाद हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। और ऐसे बर्बाद होने वाले, कचरा रहने वाले इकोसिस्टम में हम सस्टेन कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट, ओके, डिकम्पोजर्स आर एब्सेंट बोलना पड़ेगा, अगर डिकम्पोजर आर नॉट प्रेजेंट या डिकम्पोजर आर एब्सेंट,
अगर डिकम्पोजर एब्सेंट होगे तो कोई भी वेस्ट मटेरियल या बाय प्रोडक्ट होगा या मरने के बाद प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, ये डिकम्पोज होगी क्या? नहीं। तो ये डिकम्पोज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा फिर? तो पूरे बड़े बड़े ढीग बन जाएंगे, कचरे के ढिगार लग जाएंगे बड़े बड़े, जो उसको हम आसानी से उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े ढीग बन जाएंगे। अब होता क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी IIE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ओके, ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली में, ओके दिल्ली, ओके हमारी राजधानी दिल्ली। वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1980 एंड इज इन्वॉल्व, ये कब बनी? ये कब बनी? 1980 में बनी, 1980 में बनाया गया इसको फॉर रिसर्च के लिए, ओके इकोसिस्टम को कैसे हम कंजर्व करें, रिसर्च के लिए। उसके बाद ट्रेनिंग एंड अरेंजिंग, ट्रेनिंग के लिए, ओके कचरे को कैसे यूटिलाइज करें। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल मतलब जो इजीली डिकम्पोज हो सकता है, प्लास्टिक, कांच, ये जो कचरा होता है ये डिग्रेड नहीं हो सकता और ये बहुत ही हार्मफुल होता है इकोसिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। या फिर अलग अलग वर्कशॉप रखे जाते हैं, वो अलग बात है कि इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है ना, किसी के पास टाइम ही नहीं रहा। आजकल वर्कशॉप होते हैं, अलग अलग सेमिनार होते हैं जिसमें बताया जाता है इन्वायरमेंट के लिए नुकसान देने वाली चीज़ें क्या है, किससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ओके दिस इंस्टीट्यूट हैज़ पब्लिश्ड द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मालूम रहने दो आपको, यूपीएससी MPSC या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म, जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।